केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। देखिए, ऐसा है कि मुझे अभी मैं क्या कहूँ, शुभेंदु अधिकारी के पीएस का एक नहीं बल्कि तीन जो मेरे पास इत्तलाएं हैं जी बिल्कुल, उनके अब तक जो है वो जो है कत्ल हो चुका है। क्यों उनके पीएस का हत्या होता है, इस पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि उसकी जांच होनी चाहिए कि बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, उनके साथी क्यों हो रहा है, नंबर एक। नंबर दो ये कि देखिए कितना क्या कर लेंगे, अभी कितना सुधार हो जाएगा, मुझे नहीं लग रहा है कि इतना ये बहुत आसान होगा। खास तौर से हम बंगाल की बात करें और वहाँ देखिए मुसलमानों में खौफ है, वहाँ डर है, जिस तरह की सूरत हाल है, तो इसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी पूरी की पूरी बीजेपी की होगी। वहाँ पे अमन अमान रहे, हम सब यही चाहेंगे। अब हुकूमत आ गई, हुकूमत करें। जहाँ तक डेवलपमेंट ये वो, देखिए जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो आप अभी कहेंगे दिल्ली की बात क्यों करते हो, यूपी की बात करते हो। भाई मिसाल तो हम देंगे ना, बाहर की देंगे। अभी हम मिसाल जो है बंगाल की दे नहीं सकते। तो आप बताइए, दिल्ली में चुनाव लड़े थे तो इन्होंने कहा था जमुना जी साफ हो जाएंगे। जमुना जी साफ हुई क्या? आप देखिए जा करके कि जमुना साफ हुई क्या। फिर आप बताइए, जितनी स्कीमें थी, आज मोहल्ला क्लिनिक सब बंद हो गए। क्यों बंद हो गए? वहां जाकर मैं देखता था कि वहां गरीब लोग लाइन लगा करके वहां इलाज कराते थे। तो इस तरह की जो छोटी छोटी स्कीमें, लूट मची हुई है। लेकिन सर, मोहल्ला क्लिनिक तो आम आदमी पार्टी के टाइम में ही बंद हो रहे थे। नहीं बंद हो रहे थे वो, और बंद हो रहे थे तो उसमें एलजी का अमल दखल था। देखिए मैं जान रहा हूं, मैं जर्नलिस्ट भी हूं, तो इसलिए मुझे पता है। ये आप मत कहिए इस तरह की जो पब्लिक। फिर और आ जाइए, देखिए ये जो वादा करते हैं सबका साथ सबका विकास, आप बता दीजिए तरह से हमें। फिर आप किसानों बिल्कुल यही पर जो है, 1 मिनट का आपसे पॉज लेते हैं। और एक मिनट, बहुत सारी ऐसी स्कीमें। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि देखिए हलवा हलवा कहने से मुंह मीठा नहीं होता है। अगर इनको जनता ने चुना है तो ये ठोस स्कीम बनाए और उतना ही वादा करें जितना कह सकते हैं। इतना न करें कि वो कर न पाए और फिर वो सवालों घेरे में आ जाए। और सबसे पहले इनकी जिम्मेदारी ये होगी कि वहां जो खौफ का माहौल है, डर का माहौल है, तो एक यकीन पैदा करें, इत्मीनान पैदा करें। क्योंकि बेयकीनी में जो है अफरा तफरी होती है, माहौल खराब होता है, तशद्दुद होता है। तो सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी जी की और वहां के लीडरान की जिम्मेदारी है, चाहे इधर के हो इधर के हो, कि अवाम में एतमाद पैदा करें और किसी तरह का वहां दंगा फसाद या कत्ल गारतगिरी नहीं होनी चाहिए। मैं यही कहूंगा। बिल्कुल, शुभेंदु अधिकारी या फिर पश्चिम बंगाल की सरकार जो भी कहें, उनके ऊपर यह महती जिम्मेदारी है। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद की हिंसा का इतिहास रहा है और टचवुड हम नहीं चाहते, और हमारी शुभकामनाएं भी है पश्चिम बंगाल की जनता के साथ कि नए नेतृत्व में वो विकास की नई ऊंचाई को हासिल करे। लेकिन राम कुमार जी, प्रश्न बहुत लाजमी है जो रिजवी साहब ने उठाया है। आखिर जो जनता की उपयोगी स्कीमें हैं वो क्यों बंद कर देते हैं? कितना अच्छा तो दिल्ली में चल रहा था मोहल्ला क्लिनिक, लोगों की भलाई हो रही थी, क्यों बंद कर देते हैं? देखिए, तो दूसरा सवाल भी मैं ऐड कर दूं, तब आप शुरू करें। और दूसरा सवाल ये भी था कि पश्चिम बंगाल एक मुस्लिमों का साइजेबल पॉपुलेशन रखता है, तो उस समुदाय में कैसे आप भरोसा कायम करेंगे? देखिए, सबसे पहले बात तो मैं एसआईआर की बात रखूंगा कि एसआईआर 12 राज्यों में हुआ और 6 करोड़ मतदाताओं के नाम कम हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हुए हैं। लगभग 3 करोड़ वाली बात तो हो गई। हम लोग एसआईआर से हटके अभी जो रिजवी साहब का सवाल है, क्यों बंद कर देते हैं ऐसी स्कीमें, क्यों राजनीति करते हैं विकास के नाम पर? तो केशव जी, आपसे और रिजवी साहब से डायरेक्ट मेरा सवाल है कि कांग्रेस के जमाने में नरेगा छोड़ के कौन सी स्कीम थी? आज 186 स्कीम्स है, 186 प्रोग्राम थे, 186 स्कीम्स है। एक मिनट, कांग्रेस के जमाने की जो स्कीमें थी ना, गिना सकता हूँ। हम आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं जी, मैं स्कीमें गिना सकता हूँ। नहीं सर, मैं आपको नहीं सर, मैं मैं तो स्कीम के नाम गिनाने के पक्ष में भी नहीं हूँ राम कुमार जी।
अगर कांग्रेस के जमाने में सारे स्कीमें नहीं होती तो आज बयानों आप को आपके किसका हमने नाम सुना, बदल उसी रहे पे होते? बनता जवाब देने के लिए बैठे प्रधानमंत्री हैं। आवास योजना क्या थी? दादागिरी करोगे आप इसमें भी, इसमें भी गुंडागर्दी करोगे आप लोग। अरे कौन गुंडागर्दी आपके कर रहा सवाल का है? जवाब देने को तो बैठा हूं मैं। अरे जो भाषा बन की पड़ेगा मर्यादा दे तो रखे पाऊंगा। ना। तो रख तो रहा हूं मैं, सुनने भी नहीं रहे आप। भाई को तो बड़े आसानी से सुना, रिजवी जी को क्यों? देखिए नहीं, हम पहले कांग्रेस अरे 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 कहे चलिए ठीक है, क्या आप कह लें, आप जी भर के कहें। कांग्रेस के जमाने में कितने स्कीमें थे और मोदी जी के जमाने में कितने स्कीमें हैं। सिर्फ नरेगा को छोड़ के क्या था, उसमें भी घोटाला। सारी बैंकों को कंगाल कर दिया था। नहीं थी कंगाल तो बोलिए मैं झूठ बोल रहा हूं। श्वेत पत्र लाना चाहिए था। कंगाल नहीं हुई थी। अरे आज समृद्ध भारत हो रहा है, सबके सहयोग से हो रहा है, उसमें रिजवी जी का भी सपोर्ट है। हम नहीं कहते कि सारा हमारा ही है, हम तो नहीं कहते कि देश हमारा, हम देश से हम है, नहीं, देश सवाल से हम है। देश रहेगा तो हम रहेंगे। देश अगर समृद्ध बनेगा तो उसमें सबका प्रयास, सबका साथ, सबका सहयोग, सबका हिसाब होना चाहिए। सीधा सवाल पर आते हैं तो करोगे राम नहीं कुमार आप। जी, सीधा सवाल पर आते हैं। पश्चिम बंगाल, बोलिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मोहल्ला क्लिनिक जैसी जनता के उपयोग की जो योजनाएं थी, रिजवी साहब कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के आने से उपेक्षित हुई है। सीधा सवाल है। पश्चिम बंगाल में भी बहुत सारी योजनाएं हैं। हाँ, लखीर भंडार योजना, खैर उनको छोड़िए। पश्चिम बंगाल में एक बहुत ही विवादास्पद या विवादित प्रश्न आपके सामने रखता हूं। पश्चिम बंगाल में इमामों को सबसे ज्यादा सैलरी दी जाती है, क्या आप वो जारी रखेंगे या बंद कर देंगे? सीधा सवाल। आज तक सीधा सवाल है केशव जी, कौन सी योजना हमने बंद की? हमने क्या हलाल बंद किया? हमने वक्फ बोर्ड बंद किया? हमने मौलाना आधार बोर्ड बंद किया? हमने अल्पसंख्यक आयोग बंद किया? नहीं किया बंद। कोई चीज बंद नहीं की सर। चल नहीं सकती, जो चलेंगी, लेकिन उसमें भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, भेदभाव नहीं होगा आदेश जी से भी ले और लेते अन्य हैं। का जो लाभ है उस अन्य को भी लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं कि उनको नहीं मिलेगा। योजनाएं सबके लिए है। आज आयुष्मान इन्होंने क्यों नहीं लागू किया? दिल्ली में आयुष्मान लागू हो गया और मुल्ला क्लिनिक चल रहे हैं जहां घोटाले थे। रिजवी जी को पता है कि 70 हजार के लिस्ट में 7 हजार मोबाइल नंबर एक ही थे। अपने प्रेस से भी हैं तो बता सकते हैं। अरे घोटालों पर अंकुश लगाना ये क्या गलत है? राजकुमार जी होते रहने देना जी रिजवी भाई। नहीं, राजकुमार जी, आपका भी दायित्व, मेरा भी दायित्व है। घोटाले रोकना चाहिए, प्रॉपर सर्विस मिलनी चाहिए, प्रॉपर पैसे जनता तक पहुंचने चाहिए, योजनाएं जनता तक पहुंचनी चाहिए। यही तो सरकारों का काम है। नहीं तो चलिए जवाब दे दीजिए, रिजवी जी बताइए। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे जहां जिस कंपनी में घोटाला होता है तो डिपार्टमेंट तो नहीं बंद किया जाता, ऑफिसर को निकाला जाता है ना। यहाँ तो डिपार्टमेंट बंद किया जा रहा है। तो आप मोहल्ला क्लिनिक न बंद करवाते, मोहल्ला क्लिनिक को क्लीन करते, उसको साफ करते, जहां घपला घोटाला था उसको दुरुस्त करते। मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए मैं एक जर्नलिस्ट और मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे बात कर रहा हूं। मैं, आपने देखा होगा मैंने बहुत क्लियर कट बातें की हैं और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने खुद देखा है। हाँ, और मैं खुद देखा नहीं, मैं तो खुद लाइन लगा के गया भी हूं 2-3 बार और वहां कितना बढ़िया जो है सारा इंतजाम था। हाँ, कहीं कहीं गड़बड़ भी था, मैं ये नहीं कह रहा हूं। अगर गड़बड़ था तो वो अपोजिशन की जिम्मेदारी थी कि वो उसको उठाते, उसको ठीक करते और हुकूमत में आने के बाद जहां जहां घोटाले थे घोटालेबाजों को पकड़ते और मोहल्ला क्लिनिक को बढ़िया और अच्छा से कर देते। सिर्फ मेरा ये कहना है। और अब हम उम्मीद करते हैं बंगाल में कि जिस तरह की बयानबाजी आई थी, साहब मुसलमानों ने तो हमें वोट दिया नहीं तो मुसलमानों के लिए हम काम करेंगे नहीं, तो क्या मुसलमान मुक्त होगा बंगाल? क्या इस तरीके की सरकार वहां पे चलेगी? नहीं, एक सवाल है मेरा, मैं ये कह नहीं रहा हूं। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि वहां भरोसा आप दिलाइए, लेकिन भरोसा इसलिए नहीं हो पाता कि जब 72 मंत्री बनते हैं केंद्र में तो उसमें एक भी मुसलमान नहीं होता। मुख्तार अब्बास नकवी नहीं होते, शहनवाज हुसैन नहीं होते, हाँ, शादिया इल्मी नहीं होती, जफर इस्लाम नहीं होते, शहदाद पूनावाला जैसे लोग उसमें शामिल नहीं होते। भाई क्यों नहीं होते? बैटिंग तो यही लोग करते रहते हैं मुसलमानों के नाम पे, लेकिन जब कुछ देने का होता है तो उनको लिया नहीं जाता। तो इसलिए मैं कहता हूं कि बंगाल में अच्छी सरकार चलाइए, एतमाद में दीजिए। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। वहां दंगा ना हो, फसाद ना हो, वहां भेदभाव ना हो, इससे ज्यादा और किसी को कुछ नहीं चाहिए। मुझे लग रहा है यही सब कुछ चाहिए और जो वादे किए उस वादे को पूरा कीजिए। और अभी किसी से सवाल नहीं सकता कि अभी तो सरकार ही नहीं बनी, सवाल क्या कर? बहुत अच्छे रिजवी साहब, चीजों का प्रयास चालू है
और ये आपकी एक गलत फहमी है कि राजनीतिक पार्टियां ही विरोध करें और वही सवाल उठाए। आम जनता को सवाल उठाना चाहिए और जो सत्ता में बैठा उसका कान पकड़ना चाहिए। ये जो हम लोग ढकेला ढकेली करते हैं ना, उसी में प्रॉब्लम होता है। आज प्रधानमंत्री के वेबसाइट पे ऑनलाइन कंप्लेंट करो, आपको फोन आता है सर, फोन आता है, आपको कॉल आता है कि क्या आपने शिकायत की थी, आपकी शिकायत क्या है, करके देखिए। तो शिकायत का प्लेटफॉर्म भी तो सही होना चाहिए। खाली एक नंबर डिस्प्ले कर दो और उसपे कोई उठाने वाला नहीं, कोई रिप्लाई देने वाला नहीं, ये भी गलत है। और आम नागरिक को उसका अधिकार देना चाहिए शिकायत का। पार्टियां ठेकेदार थोड़ी हैं। नहीं चलिए सब कुछ कहेंगे राम कुमार जी, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट में कोई मुस्लिम मंत्री क्यों नहीं है। बहरहाल चलते हैं हम आदेश जी के पास। आदेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, ऐड ऑन करना चाह रहे थे। केशव जी, अभी राम कुमार जी ने कहा कि मेल कर देनी चाहिए, उनको सूचित कर देना चाहिए। राम कुमार जी, मुझे तो कोई जवाब मिला नहीं। अभी मैंने हमें जवाब आता है सर। अरे सर, मैं आपको बता रहा हूँ, आप करिए ढंग से उनके वेबसाइट पे, ले लेना नमो जवाब के प्लेटफॉर्म पे करिए। आप कहीं भी कंप्लेंट करेंगे तो आदेश जी नहीं आएगा ना। आदेश जी, आदर पूर्वक कह रहा हूँ, चिढ़ा के नहीं कह रहा हूँ, कि आएगा। नमो के प्लेटफॉर्म पे करिए, आता है सर। ठीक है, आता है सर। वो जवाब है 15 लाख नहीं है, वो आएगा। आप सवाल तो कीजिए। व्यक्तिगत अनुभव आपको शेयर कर रहा हूं, आपको अच्छा लगे तो फीडबैक मांग के उसको ठीक करा दीजिए, अन्यथा आपकी इच्छा है। मैंने अभी, मेरे पास एक बुजुर्ग आए, आप जैसी उम्र दराज व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि भारद्वाज जी, मैंने 25 साल पहले बैंक में खाता खुलवाया था, अब मेरे अकाउंट में 16,000 रुपए हैं और मैं 16,000 रुपए अपने निकाल नहीं पा रहा, क्योंकि जिन डॉक्यूमेंट्स के साथ मैंने खाता खुलवाया था, राशन कार्ड और उस वक्त पहचान पत्र दिया था, जिस दिन फार्म खुला, खाता खुला, उस दिन ये डॉक्यूमेंट मान्य थे। अब मेरी उम्र 82-87 साल हो गई है, मेरे बस का चलना नहीं है। मेरे पास आधार कार्ड तो है, लेकिन दूसरे चलिए, अच्छी बात है। वन इंडिया का शो एक जन उपयोगी प्लेटफॉर्म होगा इस तरह से। एक ही मिनट सर। प्रधानमंत्री जी को रिक्वेस्ट किया कि इनको वन टाइम पैसा निकालने की अनुमति दे दो। ये 87 साल का व्यक्ति, इसके कोई संतान नहीं है, ये किससे मदद लेके अपने अकाउंट को केवाईसी कराएं, कहां से पैन बनवाएं और कहां से आधार बनवाएं। 87 साल का व्यक्ति जो है, प्रधानमंत्री को मैंने नाम, केस, अकाउंट नंबर भेज रखा है, मुझे कोई फोन नहीं आया, उसको भी कोई पैसा नहीं मिला। मेरा आपसे अनुरोध है, आप मुझे नंबर दे देना, मैं आपको लेटर आपको भेज दूंगा, आप उसको करा दे। और ऐसे लाखों केस हैं कि जिस दिन बैंक में अकाउंट खुले उस दिन बैंक का नियम और था, आज मोदी जी उन नियमों को बदल के इन लोगों के साथ उनका पैसा जबरदस्ती बैंक लूटने लग रहे हैं। चलिए आदेश जी, जवाब ले लेते हैं, समय की थोड़ी कमी है। हमारा दूसरा सेगमेंट भी है तमिलनाडु पे, उस पर भी चर्चा करेंगे। राम कुमार जी, जल्दी से जवाब दीजिएगा 30 सेकंड में। देखिए आदेश जी, आप अपनी बात रखिए। ऐसी केसेस मेरे पास भी आई हैं। पैन कार्ड अनिवार्य है, हम लोग समाज सेवा में, पैन कार्ड बनाने में क्या जाता है। मैं तो आयुष्मान कार्ड भी बनवाता हूँ, पैन कार्ड बनवा देता हूँ, लाइए नाम दीजिए, बनवा देता हूँ ऑनलाइन। मुझको अभी डूबा हुआ पैसा ना मिल जाए तो मेरा नाम बदल देना सर, मैं दिलवा दूंगा आपको। और उसकी सत्यता दीजिए पैन कार्ड बनाने के लिए। आज पैन कार्ड अनिवार्य हो चुका है। चलिए, बहुत अच्छा है। उसके पास राशन कार्ड है, उसके बाद इलेक्शन कार्ड है, तो पैन कार्ड बन ही जाएगा सर। क्यों नहीं बनेगा? दोनों बनवाना चाहिए हमें। अगर समाज सेवी है तो बनवाना चाहिए हमें। चलिए, राम कुमार जी, आदेश जी, मुझे लगता है, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि वन इंडिया का ये शो जो है वो जनोपयोगी प्लेटफॉर्म बन रहा है। जनता से जुड़े हुए मुद्दे यहाँ डिस्कस किए जा रहे हैं और मैं चाहूंगा अगर ये केस जेन्युइन है तो उनकी हेल्प की जाए। राम कुमार जी, आदेश जी, आप आपस में नंबर भी एक्सचेंज कर ले और मैं इसमें फैसिलिटेटर की भूमिका निभा सकता हूँ। आप अपने नंबर यहाँ बनवाता हूँ, आयुष्मान बनवाता हूँ, ज्योतिबा फुले कार्ड बनवाता हूँ मैं। ठीक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.